ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की वाणी 15 अगस्त 2023। ये मुरली का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में बाबा ने बताया कि दिखने वाले अंग्रेज़ों से तो भारत आज़ाद हो गया, लेकिन बिना दिखने वाले 5 विकारों रूपी अंग्रेज़ों से आज़ादी के लिए स्वयं निराकार परमात्मा परम धाम छोड़ करके हमें मुक्त कराने आए हैं। क्योंकि दिखने वाली चीज़ को दिखने वाले ही मुक्त कर सकते हैं और नहीं दिखने वाली चीज़ को नहीं दिखने वाला ही मुक्त कर सकता है। फिर बच्चों ने बाबा से कुछ प्रश्न किए। बाबा से पूछा, बाबा जैसे तीनों लोकों का ज्ञान मिला है तो क्या इस शरीर के अंदर भी 3 लोक हैं? तो बाबा ने कहा, ये भक्ति मार्ग में बोलते हैं कि सब कुछ इस शरीर के अंदर है, पर अवस्था होती है, लोक नहीं होते। जैसे 3 लोक होते हैं ना, ऐसे ही शरीर के अंदर 3 अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहली अवस्था क्या होती है? अगर आपकी स्थिति और स्टेज यहाँ मस्तक पर है, अर्थात आत्मिक स्थिति, हाईएस्ट स्टेज जिसको बोलते हैं, वह परम धाम की स्टेज होती है। तो ये होती है परम धाम की स्टेज। जब आप अपने आप को सिर्फ आत्मा रूप में देखें और समझें, बस मैं आत्मा हूँ, बाप की बच्ची हूँ, इसको कहेंगे परम धाम की स्टेज। आप इसको लोक कहो या परम धाम की स्टेज कहो, इसी में ही आपको सब कुछ नज़र आएगा। अब मध्यम आ गया। क्या आ गई? आपकी नाभि। इसको कहेंगे आकारी स्टेज। नाभि से ही इस संसार में जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं, इस सृष्टि पर आने का आधार भी नाभि है। लाइट का शरीर बनने का आधार भी नाभि है। जब आप निद्रा अवस्था में जाते हो, आपका लाइट का शरीर बाहर जाता है, तो वो नाभि से ही कनेक्ट होता है। आप परम धाम घूम के आते हो, अगर अवस्था इतनी पावरफुल है तो नाभि से ही कनेक्ट होता है। तो ये आपका जोड़ है, आकारी दुनिया, जिसको आप सूक्ष्म वतन बोलते हो। समझ में आया? तो ये दूसरा लोक। ऊपर से आ रहे अपन, ये नाभि कौन सा लोक हो गया? सूक्ष्म वतन। अब एकदम नीचे आ जाओ तो क्या हो गए? स्थूल वतन। आप ऊपर उड़ सकते हो क्या? धरती पर चलोगे ना, आपके पैर नीचे ही चलेंगे ना, तो ये आपके जो कदम इस धरती पर चलते हैं, आप हवा पे तो ज़ोर से तूफान आए तो ऊपर उड़ सकते हो, वो भी क्या पता कहाँ फेंक के मारेगा, लेकिन नॉर्मल कैसे चलते हो आप? धरती पर चलते हो ना। तो ये स्थूल वतन हो गया सबसे नीचे। आप सोचो, अगर आपके पाँव नहीं हो तो कंप्लीट होंगे? नहीं होंगे। अच्छा, जैसे बाबा ने तिरंगे का भी रहस्य बताया है, ये जो हमारी स्टेज होती है, ये जो परम धाम का हल्का सा सुनहरा रंग होता है, केसरी रंग जिसको बोलते हैं, ये स्टेज होती है यहाँ पर, ठीक है। इसमें फिर बीच में वाइट कलर आता है। फिर धरती पे क्या आता है? आपके पेड़ पौधे कैसे हैं? हरियाली आती है ना। तो इसी शरीर में ये तीनों स्टेज कहेंगे आप इसको। तीनों लोग शरीर में समाहित है ऐसे नहीं, पर स्टेज है कि हम धरती पर चलते हुए भी अपने आप को फरिश्ते की स्थिति में समझें। और सबसे पावरफुल योग की स्थिति क्या होती है? अशरीरी आत्मा परम धाम, अर्थात इसको आप परम धाम की अवस्था बोल सकते हो। तो ये सबसे हाईएस्ट स्थिति होती है, ये परम धाम। और नाभि नहीं हो तो कुछ भी नहीं हो, पाँव नहीं हो तो धरती पर चल ही ना सके। तो ये तीनों लोक, तीनों स्टेज आपके इस शरीर में है। बोलते हैं अपने को ध्यान लगाना है, मेडिटेशन करना है, शांत रहना है, तो आप कहाँ लगाओगे? नाभि पर लगाओगे या मस्तक में? भ्रिकुटी में लगाओगे? भ्रिकुटी में लगाओगे ना, तो ये पावरफुल स्टेज होती है। तो इसलिए क्या सोचना है? बाबा बार बार क्या बोलते हैं? बच्चे, हाईएस्ट स्टेज से मिलना है तो अपने को आत्मा समझो। बारी बारी बोलते हैं अपने को आत्मा समझो। अवस्थाएं होती हैं कि जब आप बैठते हो तो अपनी सारी शक्तियों को समेटते हुए पाँव से लेकर के पहले आप नाभि में आओ। अब यहाँ पर आपकी शक्तियाँ ऊपर की तरफ जा रही हैं। आपकी मन की स्टेज आपको ऊपर चढ़ना है
और चढ़ना है सूक्ष्म वतन से होते हुए। आप डायरेक्ट तो यहाँ बैठ नहीं सकते। अगर सही विधि से जाना है, टिकना है अवस्था में, तो अपनी सारी शक्तियों को समेटते हुए सोचो, अभी मेरी सारी एनर्जी नाभि में आ गई है। यहाँ से समेटते हुए मस्तक के बीच में विराजमान हो जाओ, तो आप अच्छे से परम धाम की आत्मिक अवस्था में टिक जाएंगे, ज़्यादा समय तक टिक पाएंगे। आप डायरेक्ट अगर बोलेंगे मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, फिर किसी ने आवाज़ लगाई, श्रीमंत बच्चे इधर आओ, अच्छा किसी ने मुझे बुलाया, फिर मैं आत्मा हूँ, डॉक्टर साहब हमारा इलाज करो, फिर अवस्था, इसमें ध्यान टूटने का चांस रहता है। हम हलचल में हैं और सोचें मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, फिर किसी ने आवाज़ लगाई तो धड़ाम से नीचे आके गिरेंगे। पर जब एक बार समेटते हुए शक्ति को यहाँ बिठाओगे तो उसमें ध्यान टूटने का चांस नहीं रहता, उसमें आप बहुत अच्छे से कनेक्ट रह सकते हो। आपको भले आवाज़ आएगी पर आप नीचे आकर नहीं गिरोगे, तो ये विधि है। तो आप तीनों लोकों को समझो, पहले इसी शरीर में देखो। इसलिए तो भक्ति मार्ग में बोलते हैं कि सारे राज आपकी देह के अंदर हैं। आपने अपने शरीर के रहस्यों को समझ लिया तो आपने पूरे संसार को समझ लिया, पूरे ब्रह्मांड को समझ लिया, आपने तीनों लोकों को समझ लिया। तभी हम योग कर पाएंगे, तभी हमारी स्थिति पावरफुल बन पाएगी। फिर बाबा से पूछा, बाबा वो जो चक्र की बातें बताते हैं वो भी तो स्थिति ही है ना। बाबा ने कहा ये भी स्थिति ही है, चक्र। जैसे कि आप जो शक्तियाँ, ये 3 लोक की बात बताई, भक्ति मार्ग में बोलते हैं 7 लोक है, उसमें धीरे धीरे स्टेज ऊपर जाती है। आपको 7 चक्र जगाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको ज्ञान है। जिनको ज्ञान नहीं है उनको बारीक चीज़ें समझाने की ज़रूरत है। आपको सिंपल ज्ञान है, सिर्फ तीनों लोकों पर समझना है, क्योंकि आप बहुत पुराने बच्चे ज्ञानी हो, आपको समझ है। ये 7 चक्र बार बार जागृत करने की स्थिति उनकी होनी चाहिए जो ज्ञान में नहीं है, जिनको समझ नहीं है, जिनको नॉलेज नहीं है। उनके लिए है कि आप पहले उस चक्र को जगाओ, फिर उस चक्र को जगाओ, फिर यहाँ आओ और फिर यहाँ पर आओ। उनके लिए छोटे छोटे बारीक स्टेप्स हैं। उनको अगर आप कहोगे यहाँ से शुरू, फिर यहाँ से, फिर ये लोग, उनको समझ में नहीं आने वाला कुछ भी। पर आपको ये जल्दी से समझ में आ जाएगा कि आपको इस चीज़ को समझना है और स्थित होना है आत्मा में। ये भी स्थिति होती है। 7 चक्र जो बोलते हैं ना, फलानी शक्ति, कुंडलिनी शक्ति, वह चक्र, सब चक्र जागते हैं। तो ये जितने भी भक्ति मार्ग में हैं, सब बच्चे हैं, ये उनके लिए विशेष बात है, क्योंकि वो अचानक से तो आपकी बात नहीं समझेंगे। पर आपके लिए आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की हुई है, तो आपको मेहनत नहीं लगेगी, तो सीधा जंप मारना है। लेकिन होते हुए यहाँ से, नाभि से, अर्थात सूक्ष्म वतन से जाना है। मानो परम धाम आप जाओगे तो कैसे जाओगे? सूक्ष्म वतन होते हुए जाएंगे ना। डायरेक्ट परम धाम देखेंगे तो कैसे चलेगा? बीच में तो सूक्ष्म वतन पड़ेगा ही पड़ेगा। हमें सूक्ष्म वतन होते हुए परम धाम की यात्रा करनी है, समझे? तो उससे आपकी यात्रा लंबी चलती है। बोलते ना, शॉर्टकट मारने से गड़बड़ हो जाता है, और हमें रास्ते को सीधा चलना चाहिए। भले ही थोड़ा 1 मिनट लेट हो जाए चलेगा, पर शॉर्टकट मारने से कभी कभी बहुत भारी नुकसान भी हो जाता है। आज सभी ब्राह्मण बच्चों की स्थिति क्यों नहीं बन पा रही है? क्योंकि बीच का कनेक्शन ख़त्म कर दिया। समझ में आ रहा है? क्योंकि सूक्ष्म वतन में, अच्छा, या तो सिर्फ सूक्ष्म वतन में ही चिपक जाते हैं, या तो फिर परम धाम में ही चिपक जाते हैं, तो अवस्था कैसे बनेगी? जब तक आप तीनों को जोड़ोगे नहीं तो स्थिति बनेगी कैसे? जब तक आप अपने शरीर के अंग सिस्टम को नहीं समझोगे तो स्थिति बनेगी कैसे? बाबा ने इतनी वाणी चलाई, बच्चे प्रकृति जीत बनना है, माया जीत बनना है, पर आज तक किसी को समझ में ही नहीं आया कि प्रकृति जीत किसको बोलते हैं, माया जीत किसको बोलते हैं। प्रकृति जीत
पूरे पांचों तत्वों को कंट्रोल में लेने का योग चल रहा है। भले ही वो पांचों तत्व जिसने करोड़ों मनुष्य शरीर बनाए हों, वो आपके कंट्रोल में क्यों आएगा? प्रकृति जीत माना क्या? इस पांच तत्वों के बने हुए देह को अपने कंट्रोल में रखना, उसको बोलते हैं प्रकृति जीत बनना। आप सोचो, आपको अगर अपने शरीर पर कंट्रोल नहीं है तो प्रकृति जीत कहेंगे? आप दिन रात सुबह शाम चारों टाइम अगर आप भोजन किए जा रहे हैं, बाबा की याद नहीं आ रही है, तो इसको प्रकृति जीत कहेंगे ना? इसको प्रकृति जीत नहीं कहेंगे। बाबा ने बोला माया जीत बनो। कौन सी माया जीत बनो? बाहर ढूंढ रहे हैं माया कौन सी है। बाहर से कहाँ से माया आएगी? अरे आत्मा को जो पांच विकारों ने जकड़ा हुआ है, उस माया जीत बनो। बाकी सब चीज़ों को बाहर खोजना, इसको बोलते हैं भटकना, कि आप बाहर खोज रहे हो। किसी ने कुछ बोल दिया, अच्छा माया आई थी, मतलब आप उसके गुस्से को माया का रूप दे रहे हो और आप भड़क गए, आपका पारा हाई हो गया। वो माया नहीं है। नहीं, फलाने ने मेरे को गुस्सा दिलाया, इसलिए मेरे को गुस्सा आ गया। फलाने की वजह से मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, मेरी स्थिति खराब हो गई। मतलब क्या? माया बाहर है? नहीं, माया इधर बैठी है, इधर ही पूरा कांटेदार जाल में बंद करके आत्मा को ऐसे जकड़ कर बैठी है। माया को समझो, माया वास्तव में क्या है? पांच तत्वों को समझो, वास्तव में क्या है? इतनी वाणी चलाते वक्त किसी ने ये नहीं समझा कि वास्तव में माया क्या है और प्रकृति क्या है। हम सोचते हैं सत्युग में मैं ऐसा बनूंगा, हवा को बोलूंगा तो वो चलेगी, पानी को बोलूंगा इधर आओ तो वो आएगा, धरती को बोलूंगा हिलो तो वो हिलेगी। जब भी बोलूंगा बरसात हो जाओ तो आकाश मेरा ऑर्डर मानेगा। मैं प्रकृति जीत हूँ। ये कौन सा प्रकृति जीत है? इसको कहेंगे बुद्धू की निशानी, कि जिसको ये नहीं पता कि प्रकृति जीत किसको कहते हैं। इतने बड़े बड़े पुराने बच्चे मुरली पर अध्ययन करते हैं, माया जीत बनो, प्रकृति जीत बनो, पर आज तक किसी को यही समझ में नहीं आया कि माया क्या है, प्रकृति क्या है। अध्ययन तो बहुत अच्छे से करा रहे हैं प्रकृति और माया का। प्रकृति मतलब आपका शरीर कितने तत्वों से बना है? तो बच्चों ने कहा 5 तत्वों से। तो बाबा ने कहा बताओ 5 तत्व कौन कौन से हैं? अग्नि, जल, वायु, आकाश, धरती, ये 5 तत्व है ना। अब आपके शरीर में जब ये 5 तत्वों में से एक भी तत्व की कमी होगी तो कैसे प्रकृति जीत होए? मानो पानी नहीं है, नहीं चलेगा ना। भोजन नहीं है, नहीं चलेगा। अग्नि नहीं होगी तो डाइजेस्ट कैसे होगा? तो मतलब फिर बाबा ने बोला कर्म इंद्रिय जीत बनो। ये तो बोला माया जीत बनो, कर्म इंद्रिय जीत बनो। बाबा जोड़ रहे हैं सबको कि कंट्रोल करो कि मेरी आंखें क्या देखना चाहती हैं, मेरे मुख से कैसी वाणी निकलनी चाहिए, मेरे इस कानों को क्या सुनना चाहिए। इसी से ही अर्थात हम कर्म इंद्रिय जीत से ही माया जीत बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है मुझे क्या देखना है, मुझ आत्मा को मालूम है मुझे क्या बोलना है, मुझ आत्मा को मालूम है कि मुझे क्या सुनना है। तो माया और प्रकृति का सही अर्थ समझकर तब बाबा को याद करेंगे, तभी प्राप्ति मिलेगी। नहीं तो अपने आप को ऐसे बड़े ज्ञानी मत बोलो कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं। बाबा के सही महावाक्यों को समझो और जो समझना चाहते हैं उनको बंद कर देते हैं। नहीं नहीं, आपका ये मंथन अच्छा नहीं है। किसी ने भी अगर 10 बातें मंथन की, 10 में से एक तो सही होगा। क्या बोलते हो? अगर किसी का विचार सागर मंथन चला है 10 बातों में से, कहाँ न कहाँ उन 10 बातों में से एक तो सही होगी। तो इसलिए बाबा बार बार बोलते हैं बच्चे अपने आप को देखो, सिर्फ अपने आप को देखो, दूसरों को मत देखो। फलाने ने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, उसने ऐसा किया तो मैंने ऐसा किया। ऐसा नहीं करो। चाहे वो वैसा करे चाहे ऐसा करे, मुझे कैसा करना है, मुझे कैसा बनना है। ठीक है? अच्छा,
फिर बच्चों ने बाबा से कहा कि बाबा ने कहा था कि जैसे रावण की जान नाभि में है, सारा खेल नाभि का है। रावण के सामने राम आया तो रावण मर गया। आप बच्चे अपना स्वमान याद करो, इस शरीर की पैदाइश नाभि है। आपके लाइट के शरीर को जीवित रखने का, पावरफुल बनाने का राज भी नाभि है। इसलिए विष्णु के नाभि से ब्रह्मा निकला और ब्रह्मा के नाभि से विष्णु निकला। मैं आत्मा हूँ, इस पाठ को नहीं भूलना। जोड़ना है जोड़ो, जोड़ को ढूंढो। नाभि का रहस्य समझ में आते ही रावण खत्म है। आत्मा को पावरफुल बनाओ, इसका राज थोड़ा समझाओ। तो बाबा ने कहा, अभी यही तो बता रहे हैं कब से कि नाभि का रहस्य। आप ये चीज़ याद रखना। जैसे आप बैठते हो, मानो आपने अभी टारगेट लिया है कि मुझे अभी 1 घंटा बैठना है। जब आप अपनी सारी शक्तियों को समेटते हुए नाभि में आओगे, जब आपकी ऊर्जा शक्ति नाभि से ऊपर आती जाएगी, तो आपके ऊपर कोई भी विकार हावी नहीं होगा। आप हर चीज़ पर विजय प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि बच्चे धरती पर ही चलते हैं ना। नाभि में आने की तो दूर की बात, जब नीचे की तरफ रहेंगे तो सारा ध्यान कहाँ रहेगा? नीचे की कर्म इंद्रियों पर रहेगा ना। जब नीचे की कर्म इंद्रियों पर रहेगा तो विकार आएगा ही आएगा। इसलिए क्या करना है? ऊपर लेकर आओ। मना नाभि का रहस्य जिसने जान लिया, जिसने इस पड़ाव को पार कर लिया, उसने माया का गला काट दिया। जिसने नाभि का पड़ाव पार कर लिया। नहीं तो बोलते हैं राम ने इतनी मेहनत की, इतना युद्ध किया, पता ही नहीं चला कि रावण मरेगा कहाँ। अब इतना शक्तिशाली रावण है तो उसकी कमज़ोरी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। नाभि का रहस्य माना आपके पूरे शरीर को बनाने का आधार भी यही है। बच्चा पैदा होता है तो कहाँ से लटकता है जा कर के? नाभि से। खाना कहाँ से खाता है? नाभि से। मुंह से थोड़ी खाएगा। उसको पालन पोषण, अनाज पानी दाना कहाँ से मिल रहा है? नाभि से मिल रहा है। मतलब आपकी इस देह को बनाने वाला भी नाभि है। अब जब बच्चा जैसे ही बाहर आया तो आप कैसे कनेक्शन, अगर उसको अलग होना है तो आप क्या काटोगे? नाभि काटोगे। एक नाभि है जिस पर एक फल लगता है और वो मनुष्य आत्मा है। तो ये नाभि का रहस्य है और इसको भूल जाते हैं। इसको भूलने से क्या होता है? माया आती है। हम सोचते हैं नहीं, बाबा ने थोड़ी नाभि का रहस्य बताया, बाबा ने बोला आत्मा समझो। अरे आत्मा तो समझो, आप शरीर भी तो हो ना। आप शरीर में रहकर ही तो अपने आप को आत्मा समझोगे। शरीर छोड़ दिया तो आत्मा समझने की ज़रूरत क्या है? फिर तो आप हो ही आत्मा। वो तो पहले से ही आत्मा। शरीर छूटा, आत्मा बन गई। तो इस राज को समझो, बाबा ने पहले भी बताया। बाबा ने कहा इस उंगली को देखो कितने भाग हैं? तो बच्चों ने कहा 3 हैं। तो बाबा ने कहा अगर ऊपर वाला भाग कटे तो क्या उंगली पूरी कहेंगे? नहीं, खंडित कहेंगे ना। मूर्ति खंडित हो गई, ऐसे ही है ना। तो ये है आपका परम धाम, स्टेज, मस्तक। ये मध्य है आपके नाभि और ये आपके पाँव है नीचे। तो आपका शरीर भी ऐसे ही बना हुआ है। आपके शरीर के एक एक अंग को भी देखो। तो आपको तीनों लोगों को देखना है तो देखो। ये मैं आत्मा, ये नाभि लाइट का शरीर, ये स्थूल दुनिया, सब मिलता है। तो आपको बस नाभि में, मतलब कि अपनी सारी ऊर्जा को समेटते हुए अगर आप इस अभ्यास को 1 घंटा भी करेंगे तो भी आपको इसमें कम से कम 4 से 5 दिन की पावर एक साथ इकट्ठी मिलेगी। आप इतने पावरफुल रहेंगे, आपकी बैटरी बहुत फुल तरीके से चार्ज होगी। जैसे आजकल की दुनिया में आपका टेलीफोन है ना, अगर हाई-फाई टेलीफोन होगा तो उसका चार्जर भी कैसा होगा? हाई-फाई होगा। 1 घंटा लगाओ फुल चार्ज हो जाएगा। पर बैटरी भी तो इतनी जल्दी जाएगी? जाती है ना। अब कहने का भावार्थ है कि अगर आपकी एकदम अवस्था 1 घंटे की, 1.5 घंटे की ऐसी पावरफुल अवस्था आपकी रहेगी तो आपकी ये बैटरी कितने दिन चलेगी। और वंडरफुल बात है कि इस अभ्यास से आपको ऐसी शक्तियाँ मिलती हैं कि आप दुनिया में चाहे कितना भी बड़ा तप क्यों ना कर लो, कुछ भी क्यों ना कर लो, वो शक्तियाँ आपको नहीं मिलेंगी। ये अभ्यास बहुत बहुत पावरफुल है। करके देखो आपको कितना मज़ा आता है, कितना अच्छा लगता है।
आपके अंदर कितनी शक्तियाँ आती हैं और कितना आपका मंथन चलता है और कितनी ज्ञान की हर बात में टिप टिप होती है बुद्धि में। ऐसे एक बूंद आएगी ज्ञान की, बड़ा अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। फिर एक बूंद गिरेगी, फिर एक बूंद। इससे प्राप्ति तो इतनी है कि आप संभाल ही नहीं पाएंगे। ऐसी अवस्था से प्राप्ति तो इतनी है कि आपको संभालना भारी हो जाएगा। जिसको बोलते हैं ना कि शेरने का दूध सोने के बर्तन में ही ठहर सकता है, तांबे पीतल में नहीं टिकेगा। तो बाबा की जो शक्तियाँ हैं, आपको अपना बुद्धि रूपी बर्तन इतना बड़ा करना पड़ेगा कि जो बाबा की शक्तियाँ हैं ऐसे टिप टिप जब करेंगे ना, तब मालूम पड़ेगा कि बाबा कितने शक्तिशाली हैं। फिर बाबा से पूछा, पर बाबा जोड़ क्या है? तो बाबा ने कहा, यही तो जोड़ है। मिल गया या नहीं मिला, यही जोड़ है। ये नाभि ही जोड़ है। मतलब आत्मा और शरीर को जोड़ने का आधार यही है। ये नाभि ही है, ये जोड़ है। जैसे इस 5000 के चक्र में जोड़ क्या है? संगम युग है ना। 5000 साल के चक्र में जोड़ कहाँ पर है? संगम पर है। संगम पर ही हम मनुष्य से देवता बनते हैं। ये संगम युग ही ऐसा है जो हीरे जैसा है, यही जोड़ है। ये संगम युग ही जोड़ है। ये संगम युग जोड़ ना हो तो सृष्टि ही ना चले। अगर यहाँ बैठकर प्लानिंग ही ना हो तो सत्युग कैसे बनेगा? फिर त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग कैसे आएगा? तो ये क्या है? ये जोड़ है। ऐसे ही ये इतने भारी भरकम शरीर का जोड़ कहाँ है? नाभि है। मतलब शरीर और आत्मा को कनेक्ट करने का क्या तार है? चलो आपके पास तार होगी, ठीक है, आपके पास बत्ती भी होगी, पर आपके पास करंट नहीं है, तो रोशनी में कहाँ से बैठोगे? समझ में आ रहा है? आपके पास लंबी लंबी वायर है जो दिखने वाली है, आपके पास ये दिखने वाली बत्ती है, पर इसके अंदर करंट नहीं है, तो बत्ती का फ़ायदा है? तार लेने का फ़ायदा है? क्योंकि कुछ नहीं, वेस्ट है। ये जोड़ पावरफुल जोड़ है, इसी से ही दोनों जुड़ते हैं। फिर बाबा से पूछा, बाबा कोई कहते हैं कि यहाँ आपके ब्रह्मा बाबा बाद में सुनाते हैं, पहले वहाँ दीक्षित जी सारे राज बता चुके हैं, यहाँ तो बाद में उनको नकल कर रहे हैं, ऐसे इस प्रकार की भावना है। तो बाबा ने कहा, क्योंकि वो बच्ची को ये समझ नहीं है कि उसने वो पहले की साकार की वाणी सुनी, उन वाणियों में ही शुरू में ही बाबा ने अब के रहस्य सारे खोल दिए थे। इसलिए उसको क्या लग रहा है कि पहले उसने बताया फिर यहाँ। अरे उसको किसने बताया? तो बच्चों ने कहा, सब ब्रह्मा बाबा के मुख से निकली हुई हैं। तो बाबा ने कहा, उसका कोई अपना मंथन नहीं है, उसको कुछ पता भी नहीं था। वो आया और उन वाणियों में इतने सारे रहस्य, शंकर के रहस्य क्या शुरू में नहीं खोले? बहुत रहस्य खोले, बहुत रहस्य खोले। ये सारी वाणी वो उठा के लेकर चला गया। ये साकार की सारी वाणियों के आधार पर अब वो वाणी चला रहा है। अब मानो हम तो अब इधर आए हैं, वो बोलते हैं आपके ब्रह्मा बाबा। उसको बोलो, बच्ची पहले आप उसके पास खजाना किसका रखा है वो तो देख लो। वो तिजोरी की जो लेकर गया है वो सारा वाणी, हाँ भले ही कोई वाणी की कॉपी कर सकता है, बनाने वाली फैक्ट्री तो नहीं लेकर जा सकता है, माल ही लेकर गया ना, फैक्ट्री तो यहाँ पर है। अच्छा, फिर बच्चों ने कहा, बाबा हमने उनको बताया अगर बाबा स्वयं उनके अंदर हैं और वो ही हैं तो वो मुरली क्यों पढ़ रहे हैं? खुद सुनाए ना, शिव बाबा मुरली पढ़कर थोड़ी सुनाएंगे। तो बाबा ने कहा, तो उनको समझाओ, कोई बात नहीं, आपको समझ है क्योंकि आपको लगता है कि जो वाणी है उसने वो पहले सुना दी, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि साकार में ये सारी वाणी उसके पास। अच्छा, वंडरफुल बात तो ये है कि उसको ये सब चीज़ें मालूम है, उसको ये सब चीज़ें पता है, पर वो सबको वो चीज़ें सुनाएगा और भी उसके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, सारा खजाना है। अब सोचो, राइटर की पुस्तक लेकर के गया है, पर कलम तो नहीं लेकर के गया, राइटर को तो नहीं लेकर गया, वो तो आपके बीच में बैठा है। तो बच्चों ने कहा, बाबा वो कहते हैं 2029 में कृष्ण का जन्म होगा और दीक्षित खुद कृष्ण का बाप बनेगा। बाबा ने कहा, बचेगा भी या नहीं बचेगा उस समय तक? वो उस समय तक रहेगा भी या नहीं रहेगा? मालूम क्या है बच्चे, उस समय साकार में
सारे रहस्य खोले। बाबा ने आए मेजॉरिटी रहस्य खोल दिए और फिर बाबा ने ये कहा कि ये पार्ट अंतिम समय में बचेगा। अब उसने वो सारी मुरलियाँ अच्छे से पढ़ी, ध्यान से पढ़ी। तो अब पढ़ते पढ़ते उसने क्या सोचा कि मैं वो शंकर हूँ। ठीक है, उसने क्या लगाया कि ये मैं हूँ, क्योंकि जितने ध्यान से उसने पढ़ी उतना ध्यान से किसी ने पढ़ी नहीं। इतना ध्यान से अपने ब्राह्मण बच्चों ने नहीं पढ़ी, इसलिए पीछे रह गए। क्योंकि उसने बहुत अच्छे से अध्ययन किया, बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ी वो सारी मुरलियाँ, तो जैसे जितना उसमें घुसते गए तो उसने क्या बोला, मैं ही। अच्छा, उसने बहुत बार डेट दिया है। उसने तो ये भी कहा है कि इस शरीर का विनाश नहीं होगा, हम इस शरीर के साथ ही सत्युग में जाएंगे, क्योंकि हमारी जो काया है वो कंचन बन जाएगी और बर्फ़ के पहाड़ों में जाएंगे तो हम बर्फ़ से दब जाएंगे, तो शरीर खराब नहीं होगा। तो आत्मा शरीर छोड़ करके परम धाम में जा करके कंचन बन के फिर शरीर में आएगी और फिर शरीर जवान होता जाएगा। ऐसा कौन सा नियम हुआ है? मतलब बाल फिर से काले आने लगेंगे, दाढ़ी मूछ गायब हो जाएगी, फिर से ये यंग होने लगेंगे जब आत्मा परम धाम से आएगी। ये कौन सा ज्ञान है? वही बोलते ना कि रावण को अभिमान था कि मैं ऐसी सीढ़ी बनाऊंगा जो इस शरीर के साथ ही स्वर्ग में जाऊंगा। तो बच्चों ने कहा बाबा लेकिन वंडरफुल बात है कि सत्य वचन करने वाले भी वंडरफुल हैं। बाबा ने कहा है ना, क्योंकि बुद्धू हैं, अब चमत्कारी चीज़ को देखने की लालसा रखी है। अच्छा, क्या ऐसी चमत्कारी चीज़ होगी? बेचारे सारा जीवन उस एक घड़ी के इंतज़ार में निकाल देते हैं कि वो बर्फ़ का पहाड़ कब आएगा, कब हमारे शरीर को दबाएगा, कब आत्मा कंचन बनेगी, कब हम जवान होंगे, कब हमारे शरीर के सफ़ेद बाल काले बाल आएंगे। वो उस चमत्कारी दृश्य को देखने के लिए तरस जाते हैं, बाकी उनको समझ में कुछ आता नहीं। आप बताओ ये शरीर छूटेगा या नहीं छूटेगा? जन्म हुआ है तो मृत्यु निश्चित है, ये क्यों समझ में नहीं आता सबको? ये शरीर अगर छोटा है तो बड़ा भी होगा, बड़ा है तो बूढ़ा भी होगा, और बूढ़ा है तो जाएगा भी। सिंपल ज्ञान है आज सभी को। अच्छा, उनके सत्य वचन महाराज करने वाले वो क्यों करते हैं? आज सारी दुनिया को अगर दिखाएं, अगर हम इस रुमाल को सोने की चेन बना दें तो भीड़ लग जाएगी या नहीं लग जाएगी? लग जाएगी ना। इस लोहे के माइक को सोने का बना दे तो आएगी या नहीं आएगी भीड़? आएगी कि नहीं आएगी? यहाँ बैठे बैठे इस घर को सोने का बना दें तो विदेश वाले देश वाले सब टूट पड़ेंगे। आ जाएंगे या नहीं आएंगे? सभी को इच्छा क्या होती है? चमत्कार देखें। तो सत्य वचन महाराज करने वाले भी क्या सोच रहे हैं? चमत्कार देखने को मिलेगा, और चमत्कार देखने को मिलेगा। उस इंतज़ार में बूढ़े हो गए, कोई चमत्कार नहीं मिला, और फिर आके बाबा बड़ी भूल हो गई, सारा जीवन निकाल दिया, अभी तक चमत्कार नहीं मिला। कभी बोलते हैं 2017 में होगा, कभी बोलते हैं 21 में होगा, और अभी 29 आ गया। ये 29 भी गुजर जाएगा, पता नहीं कब चमत्कार आएगा। इसलिए बाबा ने क्या कहा, मैं आकर के कोई चमत्कार नहीं दिखाता। क्यों नहीं दिखाता? चमत्कार से आपकी स्थिति क्या होगी? चमत्कार से क्या आप देवी देवता बन जाएंगे? चमत्कार से क्या सत्युग में चले जाएंगे? क्या उसमें कल्याण है? और शिव माना चमत्कारी नहीं, कल्याणकारी। शिव माना कल्याणकारी। उनका नाम कल्याणकारी है तो वो चमत्कार कैसे दिखाएंगे? चमत्कार दिखाना माना अपने बच्चों को अंधेरे में डालना, उनको धोखा देना। और बाप तो कल्याणकारी है, क्या अपने बच्चों को धोखा देगा क्या? मानो आपके घर में बच्चा हुआ और आपने क्या कहा, मेरी बहुत बड़ी पहुंच है, आपको स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको ऐसे ही नौकरी लगवा दूंगा, मैं आपको ऐसे ही सर्टिफिकेट दे दूंगा। उसके पास सर्टिफिकेट तो आ जाएगा, नौकरी तो आ जाएगी, पर अनुभव कहाँ से आएगा? किसी ने कोई सवाल पूछ लिया तो उसका जवाब कहाँ से आएगा? तो हमारा बाबा ऐसे नहीं करता कि हाँ मैं आपको सत्युग में भी भेज दूंगा, मैं आपको सब कुछ करके दूंगा, मैं आपको डिग्री भी दे दूंगा, आपको लक्ष्मी नारायण की पोशाक भी दे दूंगा। अरे, लक्ष्मी नारायण की पोशाक पहन ली तो चलोगे कैसे, उड़ोगे कैसे?
पोशाक पहनने से क्या लक्ष्मी नारायण बन जाते हैं? नहीं, प्यारा बाबा पहले उस पोशाक को पहनने के काबिल बनाता है, पहले हमें तैयार करता है, फिर वो पोशाक अर्थात वो पद देता है। इसलिए बाबा को बोलते हैं कल्याणकारी। इसलिए बोलते हैं ना कि जो शिव के पक्के भक्त होते हैं उस पर कष्टी भी बहुत अच्छे से आती है। क्यों कष्टी आती है? क्योंकि पढ़ते हैं ना तो जम के टीचर के डंडे खाने पड़ते हैं। जब तक टीचर के डंडे नहीं खाओगे तो बाप का नाम बाला कैसे करोगे? तो बाबा हम सब बच्चों को अनुभवी बनाते हैं, इसलिए क्या करना है? ये नहीं सोचना कि ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, ये तो नहीं होना चाहिए था, मैं तो बाबा का बन गया हूँ फिर भी मेरी परीक्षा क्यों? अरे आपको वो क्या बना रहा है? चमत्कार तो आज है कल ख़त्म हो जाएगा, ऐसा ही है ना। पर अनुभव सदा साथ रहेगा, आत्मा के साथ जाएगा। जो ईश्वरीय पढ़ाई है वो आत्मा के साथ जाएगी, वो कभी नीचे नहीं रहेगी, वो कभी जलेगी नहीं शरीर के साथ में, वो आत्मा के साथ में जाएगी। ठीक है? अच्छा, अभी झंडा लहराए। फिर बाबा ने तिरंगा लहराया और बाबा ने कहा चलो बच्चे वंदे मातरम शुरू करो। फिर सभी ने वंदे मातरम का गीत गाया। फिर बाबा ने कहा अच्छा अभी सब ओम करेंगे, जनगण मन करेंगे। अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे। ओके।